हे बच्चों, क्या आप क्लास 9 फिजिक्स में टॉप करना चाहते हो? तो चलो करें फटाफट रिवीजन, सारे जरूरी सवाल एक ही वीडियो में। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। गति किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती है तो वो गति में होती है। विस्थापन और दूरी में अंतर लिखिए। दूरी, चलने की कुल लंबाई, स्केलर राशि। विस्थापन, प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, सदिश राशि। वेग और चाल में अंतर बताइए। चाल का मतलब है दूरी को समय से भाग देना, इसमें दिशा नहीं होती। लेकिन वेग में विस्थापन होता है और दिशा भी शामिल होती है। इसलिए वेग एक सदिश राशि है और चाल स्केलर। न्यूटन का पहला नियम क्या है? कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है या एक समान गति से चलती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। त्वरण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसे त्वरण कहा जाता है। अगर रफ्तार बढ़े या घटे, दोनों ही स्थिति में त्वरण होता है। उदाहरण के लिए, एक कार जो रुकने से चलने लगती है, उसमें त्वरण होता है। बल, फोर्स क्या होता है? बल वो क्रिया है जिससे किसी वस्तु की गति या आकार में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बॉक्स को धक्का देता है और वो बॉक्स आगे बढ़ने लगता है, तो इसका मतलब है कि उस पर बल लगाया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल वो शक्ति है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जब सेब पेड़ से टूटकर गिरता है तो वो सीधे जमीन की तरफ आता है, यह उसी बल का असर है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये बल पृथ्वी की वजह से हर वस्तु पर कार्य करता है। कार्य कब होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर बल लगाता है और वो वस्तु बल की दिशा में आगे बढ़ती है, यानी उसमें विस्थापन होता है, तभी हम कहते हैं कि कार्य, वर्क, हुआ है। ग्रेटर दैन, उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा एक बॉक्स को धक्का देता है और वो बॉक्स आगे की दिशा में खिसकता है, तो वहाँ कार्य हुआ। ग्रेटर दैन वैज्ञानिक रूप से इसका सूत्र है कार्य इक्वल्स बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा, जहाँ थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यानी जब कोई इंसान या वस्तु कोई काम कर सकता है तो उसमें ऊर्जा होती है। रेंज सूत्र क्या है? ऊर्जा इक्वल्स कार्य करने की क्षमता। अगर एक बच्चा किसी बॉक्स को उठा रहा है तो वो काम कर रहा है। इस काम के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए हम कहते हैं ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। गति का समीकरण लिखिए। गति के 3 मुख्य समीकरण होते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला समीकरण v इक्वल्स यू जोड़ h, जिसका मतलब है अंतिम वेग इक्वल्स प्रारंभिक वेग जोड़ त्वरण गुणा समय। दूसरा समीकरण s इक्वल्स ऊर्ज जोड़ 1/2 at वर्ग, जो विस्थापन दर्शाता है। तीसरा समीकरण v वर्ग इक्वल्स u वर्ग जोड़ 2s, जो गति, त्वरण और विस्थापन के संबंध को दर्शाता है। जहां u इक्वल्स प्रारंभिक वेग, v इक्वल्स अंतिम वेग, a इक्वल्स त्वरण, s इक्वल्स विस्थापन और t इक्वल्स समय। Thanks for watching.